स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। वर्ल्ड्स एंड पाक अगेन क्राइंग ऑन डॉक्टर जयशंकर फायर। मेरे हिसाब से अभी ना गूगल में ट्रेंड चल रहा है। अब जितना मोदी जी को लोग सर्च कर रहे हैं उतना ही सर्च डॉक्टर जयशंकर साहब को कर रहे हैं कि उसका नया क्या स्टेटमेंट आया है। और पाकिस्तान वाले तो नजर टिका कर बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से ठोक दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। If they criticize our democracy, it's not because they lack information. It is because they think they are also political players in our election. That is the reason. और डॉक्टर जयशंकर नहीं गए, वो नहीं जाते। ईरान के अंदर गए हैं, उन्होंने मुआहदे किए। मजाल है कि अमेरिका ने उनको कुछ धमकी दी हो। उन्होंने रशिया के पास गए जब यूक्रेन की जंग चल रही थी, वहाँ पे भी गए, मुआहदे करके। अब आपके अंदर पावर है तो करें। You know, I read an article today where some Western media said, you know, it is so hot in India. Why are they holding elections at this time? भारत और कनाडा के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा एक कोल्ड स्टोरेज में जाने का खतरा है। पहले ही ताल्लुकात रिपेयर नहीं हुए थे, क्योंकि जिस तरह अमेरिका की तरफ से सैंक्शन नज़र आ रहे हैं, कोई चाहे वो अगर ट्रेड करें या चाहे एक प्लेटफार्म पे कोई करें तो वो पाबंदियां नज़र आ रही है। तो क्या समझते है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं। हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। सियासी रहनुमाओं से गुजारिश कर सकती हूँ, हाथ जोड़कर ये देखें, आपको अल्लाह का वास्ता है कि अल्लाह के बंदों, मुल्क की मईशत को पटड़ी पर चढ़ने। पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। आज ही बहुत से पाकिस्तानी अमेरिका को गाली दे रहे थे, अगर आज ही हमें वीज़ा मिले तो हम सबसे पहले अमेरिका भाग के भी जाएंगे। पाकिस्तान का खिता इस्तेमाल करके मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों करना चाहते हैं। अभी बातें करते करते उन्होंने ये कहा कि हम अपने दोस्तों के साथ जो डिफरेंसेस हैं वो बंद कमरे में करते हैं। ठीक है जी, हमारे मसले मसाइल हैं पर बंद कमरे में करेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम 175 पर हैं पासपोर्ट में। इसे कहते हैं आर्मी चीफ साहब तरक्की। भारत में एप्पल के पहले बाज़ाब्ता रिटेल आउटलेट का इफ्तिताह हो गया। पाकिस्तान में एप्पल का ए भी कहीं है। ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं। हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो सही समझते हैं। चलो है नहीं हम ऐसे। ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर, चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही। बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना, मगर मॉरल वैल्यूज में हम बहुत डाउन हैं। ठीक हो गया। बड़ी ऑथेंटिक बात की गई है। कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट स्टेबल होगी, इमरान खान आएंगे, नवाज शरीफ आएंगे, जरदारी व्हाटएवर जो भी कोई आएगा वो ये हमारी वैल्यू बेहतर करेगा। लेकिन इन्होंने जो बात की है, भाई जब तक हमारे पास एथिक्स नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए बाहर, तो हम जैसे लोग जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम में भी हमारे यहाँ बड़ी तफरीक है। अच्छा। एक गरीब का बच्चा वो और तालीम ले रहा है, और एक जो है एजुकेशन का बड़ा वो बच्चा वो हमेशा आगे जाएगा, क्योंकि उसको दी जाती तालीम ऐसी कि आपने एलीट बनना है। और गरीब का बच्चा बेचारा 10वीं करने के बाद उसको आगे दाखिला नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो उसके पास फीस नहीं होगी देने के लिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई आम आदमी अच्छी तालीम ले। क्वालिटी एजुकेशन हासिल करनी है, अगर आपने खाली वो अपना एजुकेटेड वो वाला बनना है कि जो नाम पढ़ना जानता हो, लिखना। हमारे यहाँ BA पास है, मगर उनकी वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आपने जैसे बात की, क्वालिटी एजुकेशन वो होगी जो सब एक सिलेबस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, और सबको मिलना चाहिए। वो एक गरीब के बच्चे को मिलना चाहिए और एक अमीर के बच्चे को। और इंशाल्लाह इससे कौम में एक वैल्यूज भी आएंगी, उनकी एथिक्स भी ठीक होंगी और हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अभी कुछ टाइम पहले की खबर थी जो सऊदीया से या गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे ये कहा, रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि जितने भी वहाँ पे भिखारी पाए जाते हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट 90%, 85%, 90% वो पाकिस्तानी होते हैं। इस रिपोर्ट के बाद, इस न्यूज़ के बाद इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज है। और दूसरे नंबर पे वही बात नेबर की बात करें, वो वहाँ पे जाके मैनेजिंग पोस्ट
पोस्ट पे हैं, मतलब, और हम वहाँ पे एक तो लेबर पोस्ट पे हैं या फिर वो ही कि हम वो वाली पोस्ट है? पे बात भारत और कनाडा के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा एक कोल्ड स्टोरेज में जाने का खतरा है। पहले ही ताल्लुकात रिपेयर नहीं हुए थे। अभी एक डेवलपमेंट ये हुई है कि एक एनुअल खालसा डे टोरंटो में मनाया गया है, जिसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो थे वो शरीक हुए। और एक तो उन्होंने ये कहा कि हम सिखों के तमाम राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा एट ऑल कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमें किसी को भी नाराज करना पड़ा, हमें किसी भी लेंथ पे जाना पड़ा, तो हम ये करेंगे। दिस इज व्हाट ही बेसिकली सेड। सो ये जो जस्टिन ट्रूडो, आपको पता है कि जब G20 के इजलास में आए तो तभी मामलात भारत और कनाडा के दरमियान खिंचे थे। फिर उनका जहाज वहाँ ख़राब हो गया। फिर जैसे ही वो वापस गए तो उन्होंने जाके पार्लियामेंट में कर दिया। अब सिर्फ ये नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं उन्होंने ये किया है, इस हवाले से बात की है, और उन्होंने ये उस महफिल में बात की है, बल्कि इसके साथ साथ जो कनाडा के ऑपोजिशन लीडर हैं, जो कि बड़े क्रिटिकल हैं जस्टिन ट्रूडो के, पियर पोलिवेयर हैं, वो भी, उन्होंने भी खालसा डे सेलिब्रेशन के ऊपर स्पीच की। और उन्होंने कहा कि हम अमृतसर से कनाडा डायरेक्ट फ्लाइट करेंगे, जो कनाडा की हुकूमत नहीं कर सकी, ये वो इधर उधर, जो आपको पता है सियासतदान बातें करते हैं। लेकिन जो प्रो खालिस्तान स्लोगन्स वहां पे उठाए गए हैं, प्रो खालिस्तान स्लोगन्स, और वो भी जस्टिन ट्रूडो की प्रेजेंस में, जो जबकि ऑपोजिशन लीडर पियर पोलिवियर भी वहां मौजूद है, ठीक है जी। फिर जगमीत सिंह भी वहां मौजूद थे। फिर टोरंटो के मेयर ओलिविया चाओ भी वहां पे मौजूद थे। सो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस तरह डेवलप होती है कि ऑलरेडी आपको पता है कि कनाडा के और इनके ताल्लुकात ख़राब थे, और ये जो प्रो खालिस्तान स्लोगन्स हैं, ये पहली दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स हुए हैं। मतलब इससे बेहतर अंदाज में तो असल हकाइक बयान हो नहीं सकते थे जैदी साहब के जो बकौल इन्होंने बताए। लेकिन यूसुफ नजर साहब, सर 30 अरब डॉलर, मतलब सुनकर हमने तो 1-2 अरब डॉलर के साथ 3 अरब डॉलर के साथ खजाना चलाया है अभी कुछ माह पहले। सर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर मोहम्मद औरंगजेब साहब के अलावा भी कोई शख्सियत हो तो मैनेज, फिर क्या एक टाइम फ्रेम आपके जहन में है? क्योंकि आपको याद होगा कुछ वक्त पहले हुकूमत की तरफ से ही किसी ने कहा था कि अगले 2-3 साल मुश्किल हैं, उसके बाद हुकूमत कुछ मईशत में बेहतरी ले आएगी या लाने की कोशिश करेगी। सर क्या वो हकीकत के करीब बात की गई है या वो भी आपके ख्याल में एक ख्वाब दिखाया गया है पाकिस्तान के लोगों को? क्वेश्चन जो है पाकिस्तान की स्टैंडिंग का है, और जो एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमने माजी में रिलाई किया था कि हमें गलत फहमी थी कि हम जियो स्ट्रेटेजिकली उसके लिए टर्म यूज की गई थी कि हम इतने अहम हैं कि हमें मुश्किलात का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये सूरत हाल हो गई है कि चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, वो अब बहुत ज्यादा हेजिटेंट हैं हमारी मदद करने में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ना वो औरंगजेब साहब हैं, ना शौकत तरीन साहब थे, ना ही वो कोई एक सियासी जमात है। उसकी जो मजमूई जिम्मेदारी है वो तमाम हमारे जो इदारे हैं, जो सियासी जमातें हैं, उन सब पे आयद होती है। इसलिए कि हमने वो पॉलिसीज चलाई हैं अब से नहीं, कोई 30 बरसों से, जिसकी वजह से ये अब ये नौबत आई है। ये थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो मेरे को तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बातें है ना सुनने को बहुत मजा आता है, क्योंकि उसका जो स्टेटमेंट होता है ना, और जब वो बोलते हैं ना तो हमें लगता है कि कितना शांति से बोल रहे हैं, कितना नॉर्मल बोल रहे हैं। लेकिन उसका जो स्टेटमेंट, हम मेरे तो ऐसा समझ लो कि मेरी ट्यूबलाइट तो उसके स्टेटमेंट में बहुत लंबे टाइम के बाद ऑन होती है, क्योंकि उसका स्टेटमेंट ही ऐसा होता है कि एक ही बार में आपको समझ में नहीं आता है। उतना एक छोटे स्टेटमेंट में बहुत कुछ कह जाते हैं। एक जिक्र भी किया है ना कि कुछ एक लोगों ने पूछा है कि भाई इंडिया में अभी तो इतना हॉट चल रहा है, मतलब गर्मी चल रही है, फिर भी आप इलेक्शन करवा रहे हो। तो भाई होगा, इलेक्शन का टाइम है, उस समय करवाना ही पड़ता है। उसमें क्या गर्मी थे, वो तो पाकिस्तान में होता है कि बहुत ठंडी की वजह से इलेक्शन कैंसिल हो गए। ठंड की वजह से इलेक्शन कैंसिल हो गए। पहली बार सुना है ऐसे देश में, मतलब कि ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे इतनी गर्मी है फिर भी इलेक्शन हो रहे हैं, और इतनी गर्मी में लोग जो है वोट डालने जाते हैं। वोट तो डाले जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, वोट मांगने के लिए भी लोग बाहर निकल रहे हैं इतनी बड़ी धूप में भी।
तो यही तो है हाँ, ताकत। ये तो डेमोक्रेसी की तरह। डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी है भाई। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।